हेलो दोस्तों। हम बात करेंगे करंट अफेयर के यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए 2024 के लिए जो इम्पोर्टेंट है, और कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो भी, क्योंकि सारे हमने न्यूज़पेपर से बना रखे हैं, न्यूज़पेपर से सारा कलेक्ट है ये डाटा। तो जितना भी यहाँ करंट अफेयर है न्यूज़पेपर से, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस दोनों से मिक्स है, ठीक है। तो आप इसको देखिए और हो सके तो नोट्स बना लीजिए या बार बार देख लीजिए जैसा आपको ठीक लगे, है ना, या अपडेट कर लिए आपने नोट्स बना रखे हैं तो ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में। अभी टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में क्यों न्यूज़ में बात कर रहा हूँ मैं, इम्पोर्ट ड्यूटी इंडिया ने लगा दी है, ठीक है। एक प्रीमियम क्वालिटी की कॉटन है, उसकी वैरायटी है यूएस की, उसको बोलते हैं सुपीमा। अब याद रखना है सुपीमा क्या है, कॉटन की वैरायटी है, कहाँ की है, यूएस की है, ठीक है। इंडिया की कॉटन वैरायटी का नाम है सुविन, ठीक है। याद रखना है दोनों कॉटन वैरायटी, ये यूएस की है, ये इंडिया ने क्या किया है, इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी है यूएस पे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। देखिए क्या है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, क्या है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, क्या है लेस यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। इसके लिए ये मैनेजमेंट आया कि पेस्टिसाइड्स का क्या हो, कम यूज़ हो। सेक्स सेक्स फिनॉर्मोन फेरोमोन्स कैन बी यूज एज अ पार्ट ऑफ आईपीएम मतलब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के अंदर के ये यूज़ कर सकते हैं। बीटी कॉटन इज़ अ पार्ट ऑफ, इसके बीटी कॉटन इसका पार्ट है आईपीएम का, ठीक है। शुगर केन प्रेडिएटर आर यूज टू कंट्रोल पेस्ट, प्रेडिएटर का यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल को, पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल, ठीक है। तो याद करना है कि अगर पेस्ट को कंट्रोल करना है तो उसके सब्सिट्यूट को लाना पड़ेगा ना, इसको जैसे को मारना है, किसी कीट को हटाना है, पेस्टिसाइड का कम यूज, तो प्रेडिएटर लाना है उसको हटाने के लिए, उसको बायोलॉजिकल कंट्रोल बोलते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट क्या है। अब इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जो है वो क्लाइमेट रेजिलिएंट प्रैक्टिस होती है, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो होती है। रेजिलिएंट मतलब प्रैक्टिस करना जो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। इसमें कंपोनेंट आता है बायो फर्टिलाइजर, ठीक है, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर जो यूज़ करते हैं उनको इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कहते हैं। मतलब जैसे कोई भी, जैसे हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं उसको इंटीग्रेटेड वे में यूज़ होना चाहिए। इसमें कैसे बायो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र एंड फार्म यार्ड मैन्योर यूज इन क्रॉप्स, फार्म यार्ड मैन्योर यूज़ करते हैं इसमें क्रॉप से। जैसे एनपीके है यूज इन इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, जैसे एनपीके है, ठीक है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, ठीक है। इनका यूज़ जो होता है उसका रेशियो न्यूट्रिएंट बेस पे होता है, ठीक है। तो बायो फर्टिलाइज़र में भी ऐसे यूज़ करना चाहिए इंटीग्रेटेड वे में, ठीक है। तो इसके बारे में बात करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। जो भी न्यूज़पेपर में होता है इंपॉर्टेंट मुझे लगता है यूपीएससी के लिए, मैं उसे नोट कर लिया हूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। ये क्या है, क्लाइमेट रेजिलिएंट प्रोडक्टिविटी प्रैक्टिस, क्लाइमेट रेजिलिएंट प्रैक्टिस क्या है, इंटीग्रेट फार्मिंग करना, ठीक है, ये भी इसी का पार्ट है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये भी क्लाइमेट रेजिलिएंट प्रैक्टिस है। डॉट रेजिलिएंट क्रॉप्स एंड वैरायटी, जैसे हम लोग क्या करते हैं, मिलेट्स को हम क्या प्रोडक्शन करते हैं, तो ये ड्रॉट रेजिलिएंट प्रैक्टिस होती है क्रॉप्स की, ठीक है। ज्वार, बाजरा, कद्दू, ठीक है, रागी, ये सब क्या है, ये ड्रॉट रिलेटेड हैं और क्लाइमेट रेजिलिएंट प्रैक्टिस करते हैं इनके जो क्रॉप्स हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। जैसे देखिए क्या है, न्यूज़ में जो भी होता है मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, मैं उसे नोट कर लेता हूँ, कहीं ना कहीं देखने को हो सकता मिल जाए, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो होते हैं वो मिल जाते हैं, और जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो तो मिलना ही मिलना। महा मकारावी मकारावी लाकू, ऐसा नाम है, मकाराविका लाकू। ये फेस्टिवल होता है कहाँ का, केरला का, ठीक है। याद करना है, याद कर लेना है, ठीक है। पीएम स्वनिधि स्कीम क्यों लॉन्च की गई थी,
ड्यूरिंग कोविड-19 आया था, ठीक है, पेंडेमिक आया था, उसके अकॉर्डिंग इसे लॉन्च किया गया था। एक माइक्रो क्रेडिट स्कीम थी, छोटे स्तर पर 10,000 तक का लोन लोगों को दिया जाता था। ये अर्बन स्ट्रीट वेंडर के लिए था, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। अभी न्यूज़ में थी, जिस स्कीम कोई ना कोई तो आएगी, इम्पोर्टेंट है, तो मैं कोई ना कोई जब जब वीडियो बनाता हूँ कोई ना कोई एक स्कीम ऐड करता हूँ एक दो लेक्चर के बाद, कि इम्पोर्टेंट हो उसको ऐड ऑन कर दिया, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये देखिए क्रिप्टो एसेट इंटरमीडियरीज, ठीक, क्रिप्टो एसेट्स जो होंगे उनका इंटरमीडियरीज के बारे में है। क्या है, रिपोर्ट पब्लिश, इसमें इस इंटरमीडियरीज ने रिपोर्ट पब्लिश की है, कि रिपोर्ट आई, किसने पब्लिश की है, ये रिपोर्ट है, क्रिप्टो एसेट इंटरमीडियरीज की रिपोर्ट पब्लिश की इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड। क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड ने क्या किया है, क्रिप्टो एसेट में इंटरमीडियरी एक रिपोर्ट पब्लिश की है। ये क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट एसोसिएशन है, बेस्ड ऑन स्विट्ज़रलैंड, बासेल होता है, बासेल एक सिटी है, ठीक है, शहर है स्विट्ज़रलैंड का, वहाँ पर ये, वहाँ से इसका मतलब स्टार्ट होता है, ये वहीं से मतलब वही उसी पे बेस है। क्रिप्टो करेंसी भी कुछ हैं जिनके बारे में जान लीजिए, कुछ हैं, बिनांस बिनानेंस है, बिटफेनेक्स है, और कॉइनबेस है, बिटकॉइन सभी जानते हैं, ठीक है। बहुत सारे भी आप तुम मार्केट में आ गए हैं, ठीक है, तो आपको याद करना है, याद कर लेना है कुछ जो आपको इम्पोर्टेंट लग सके, बाकी मैंने नोट कर दिया, ठीक है। आगे देख लेते हैं इसी में क्रिप्टो एसेट में। और फाइनेंस स्टेबिलिटी बोर्ड क्या है, स्टेबलाइज हुआ था G20 में, पिट्सबर्ग समिट में, ठीक है, बासेल में ही इसको स्टेब्लिशमेंट हुआ था, पिट्सबर्ग में, ठीक, समिट हुई थी G20 की, उसमें इसे स्टेबलाइज किया था, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, ठीक। ये क्या है, डिसीजन एंड नॉन बाइंडिंग ऑन मेंबर, डिसीजन इसके बाइंडिंग नहीं होंगे मेंबर, जिसके जो जो इसके मेंबर होंगे जो, ठीक, लेकिन इंडिया इसका मेंबर नहीं है, याद रखना है, G20 तो मेंबर है लेकिन इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, देखो एनार्को कैपिटलिज्म क्या होता है। एनार्को कैपिटलिज्म कुछ खास नहीं है, एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है। क्या है, एक पॉलिटिकल फिलॉसफी, जो जेवियर माइली जो बना है अर्जेंटीना का नया जो प्रेसिडेंट बना, अर्जेंटीना का प्रेसिडेंट जेवियर माइली बना है, ठीक है, उसने इसको लाने की कोशिश की है। क्या कर रहा है, कॉल फॉर कॉल फॉर एबोलिशन ऑफ द स्टेट, ठीक है, इसने कहा कि स्टेट को डिसॉल्व करना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल बाय प्राइवेट प्लेयर, मतलब पूरी तरह से कैपिटलिज्म को प्राइवेट प्लेयर का पूरी दावेदारी होनी चाहिए, इसका मतलब इससे कर रहा है, स्टेट को ख़त्म करना चाहिए, ऐसा इसको बोलते हैं एनार्को कैपिटलिज्म, ठीक है। पेरोनिज्म क्या होता है, ये पेरोनिज्म इस मूवमेंट चला था अर्जेंटीना में 20th सेंचुरी, ठीक है, याद रखना है आपको, ठीक है, ये 20th सेंचुरी में पेरोनिज्म क्या है, मूवमेंट चला था कहाँ, अर्जेंटीना में, ठीक। जेवियर माइली ने डॉलराइजेशन कर दिया है, किसको, वहाँ की जो अर्जेंटीना की जो क्या है करेंसी है, उसको हटा के डॉलर को करेंसी अडॉप्ट कर लिया है, ठीक है, तो डॉलराइजेशन पूरी तरह से कर दिया है जेवियर माइली ने, क्योंकि वहाँ पर हाइपर इन्फ्लेशन हो गया था अर्जेंटीना, इसकी वजह से, ठीक है, तो याद रख लेना आपको, जिसका डिटेल मैंने वीडियो दिया है पहले, ठीक है, तो आप उसको देख लीजिए। आगे बात करते हैं, एक देखिए इलेक्शन कमीशन के बारे में न्यूज़ में चल रहा था, क्या है अपॉइंटमेंट के बारे में, देखो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं इसमें, और दो क्या होते हैं, अदर इलेक्शन कमीशन हैव द इक्वल पावर होती है इनमें, ये नहीं कि इसके ऊपर हेड होता है, ये हेड वेड नहीं होते हैं इसमें, मतलब इक्वल शेयर पावर्स जो शेयर करते हैं, इक्वल पावर शेयर करते हैं, ठीक है। आर्टिकल 324 क्या कहता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन बताता है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन में हम 3 मेंबर होते हैं, एक इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये याद रखना, स्टेचुरी बॉडी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन हैज़ कोजाई जुडिशियल पावर होती है, इसमें कोजाई जुडिशियल दोनों तरह से में होती है, ठीक है, कोजाई कुछ डिसीजन भी ले देती है, कुछ डिसीजन नहीं लेती है, ठीक है, तो कोजाई जुडिशियल पावर पाई जाती है इलेक्शन कमीशन के पास, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, एक पॉम्पिड डिसीज़ पाई गई है, ठीक है, पॉम्पिड डिसीज़ को देखो क्या, इसको और क्या बोलते हैं, पॉम्पिड डिसीज़ इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन शॉर्टेज स्टोरेज, सॉरी क्या लिखा है, ग्लाइकोजन
स्टोरेज डिसीज टाइप सेकेंड, ठीक है, इसको एक दूसरा नाम है। फर्स्ट पेशेंट पाया गया है, फर्स्ट पेशेंट का नाम है निधि शिरोल, इसी रिसेंटली डेथ हो गई इसी बीमारी से, ठीक है। रेयर जेनेटिक डिसीज़ है, क्या है, रेयर जेनेटिक डिसीज़ है, ठीक है। इसी के बारे में आगे थोड़ा और डिटेल है, देख लेते हैं। ऐसी डिसीज़ उसके बारे में पूछ लेता है जो अनएक्सपेक्टेड होती है कि नहीं आएंगी, और पूछ लेता है यूपीएससी, ठीक है। तो रेयर जेनेटिक डिसीज़ थी पॉम्पे डिसीज़, कॉज्ड बाय कैसे होती है, डिफिशिएंसी ऑफ एंजाइम 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 एसिड अल्फा ग्लूकोस ग्लूकोसाइडेज ग्लूको एंजाइम एसिड, जो एक डिफिशिएंसी पाई जाती है एंजाइम नहीं एंजाइम एसिड की, इसका नाम है अल्फा ग्लूकोसाइडेज, ठीक है, याद रखना है किस कारण से डिजीज़ होती है, ठीक है। दिस इज नो क्योर फॉर इट, अभी तक कोई इसके लिए कोई क्योर नहीं है, मतलब उसके कोई दवाई ववाई नहीं भी बनाई गई, ठीक है। तो एक लोग डेथ हो गई इसी वजह से। प्रोग्रेसिव मसल्स वीकनेस हो जाती है इसमें, मसल्स मतलब मसल्स वीकनेस आ जाती है इस डिजीज़ के अंदर, ठीक है, याद रख लेना है। ये सिम्टम्स हैं थोड़े जो आपको याद कर लेने हैं। आगे बात कर लेते हैं एथेनॉल के बारे में, देख लीजिए। एथेनॉल बड़े इंपॉर्टेंट है वैसे। एथेनॉल क्या है, सभी वही बेसिकली तो इम्पॉर्टेंट है। ऑब्टेन फ्रॉम कहाँ से मिल सकता है इसे, ग्लूकोज से और फ्रक्टोज से, और फर्मे फर्मेटेड बाय द ईस्ट, फर्मेट किया जाता है ईस्ट से, तो इसे एथेनॉल मिल जाता है, ठीक है। 1 टन ऑफ द शुगर केन कैन गिव टू 80 लीटर ऑफ द एथेनॉल, अगर 1 टन शुगर केन को हम यूज़ करके 80 लीटर का एथेनॉल बना सकते हैं, ठीक है, ऐसा मतलब है। जनरली प्रोड्यूस फ्रॉम दी, जनरली कहाँ से प्रोड्यूस किया होता है, बी हैवी मोलासेस से, और सेंट्रलाइज्ड कंसनट्रेटेड शुगर केन सिरप से, ठीक है, इससे ये बनाया जाता है जनरली, ठीक है। बी हैवी मोलेसेस और कंसनट्रेटेड शुगर केन जूस या सिरप से, ठीक है, लेकिन अब तो शायद बैन कर दिया गया है जूस से, ठीक है। हमने इससे पहले वीडियो में बात की थी जिसमें क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया, ठीक है। आगे देख लेते हैं इसी में क्या है, एथेनॉल में ही देखिए क्या है इसमें, देख लीजिए आगे। प्रोड्यूस फ्रॉम, आप प्रोड्यूस कहाँ से कर सकते हो, सरप्लस राइस से, ब्रोकन राइस, सरप्लस राइस मेज से कर सकते हो, ब्रोकन राइस, डैमेज राइस, फूड ग्रेन से, ठीक है, मेज से कर सकते हो। ये सब मैंने बताया था कल कि इससे अब सिरप विरप से बैन कर दिया गया, ठीक है। एथेनॉल प्रोडक्शन फ्रॉम ग्रेन इज़ हायर देन मोलासेस, एथेनॉल का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है ग्रेन से, हायर देन किससे, मोलासेस से है। जैसे बी हैवी मोलासेस से हमने क्या क्या कहा था, मोलासेस से हम जनरेट कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं किसका, एथेनॉल का, लेकिन ज़्यादा किससे करते हैं, हम ग्रेन से करते हैं, ठीक है। हायर प्राइस एथेनॉल प्राइजेज वेरीज फ्रॉम सोर्सेज, मतलब जैसे ग्रीन से करेंगे तो उसका सोर्स मतलब उसका प्राइस दूसरा होगा, ठीक है, ठीक है। और जैसे हम मेज से करें तो उसका प्राइस, तो सोर्सेस पे डिपेंड करता है एथेनॉल का प्राइस, जैसे, ठीक है, ऐसे। और देख लिए डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है एथेनॉल के बारे में, सप्लाई में, एथेनॉल टू पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनी इन 2020, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर है, देखा, डिक्रीजिंग ऑर्डर है पब्लिक सेक्टर में जो होती कंपनीज़ हैं ऑयल मार्केट में 2022-23 में कंपनीज़ जो हैं उनको देख लेते हैं। तो बी हैवी मोलेसेस से सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, फिर शुगर केन जूस से होता है, फिर सरप्लस राइस से होता है, ब्रोकन राइस या डैमेज ग्रेन से होता है, लास्ट में सबसे कम जिससे बनाया जाता है वो डैमेज ग्रेन से बनाया, सबसे ज़्यादा इससे बनाया जाता है एथेनॉल, वो है क्या, हैवी बी हैवी मोलेसेस से होता है, ठीक है, जो कंपनी पब्लिक सेक्टर कंपनी मार्केटिंग में एथेनॉल बनाती है, सप्लाई करती है, ठीक है। तो इसके थ्रू ये पता चल गया आपको, तो आप देखिए इसको, जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इस और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, देखिए और अपने नोट्स बना लीजिए, बेटर रहेगा आपको एग्ज़ाम, क्योंकि अब 2 महीने बाकी हैं एग्ज़ाम के, तो बेटर है आपको, तो बेटर जल्दी जल्दी आप अपना प्रिपरेशन कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।